दानव ने कुल्हाड़ी उठाकर हल्का सा वार किया और पलक झपकते ही पूरे पहाड़ के सारे पेड़ काट गिराए। जिन लकड़ियों को इकट्ठा करने में गांव वालों को 6 महीने लगते थे, वह केवल 6 सेकंड में सब कुछ काट देता था। इस लकड़ी की बदौलत लकड़ी के कारोबार से अमीर बने। गांव वालों ने जल्द ही समुद्र किनारे ऊंची इमारतें और आलीशान घर बना लिए। लेकिन अच्छे दिन ज्यादा देर तक नहीं टिके। जब गाँव वाले अमीर हो गए तो उन्होंने तय किया कि अब उसे काम पर नहीं रखेंगे। जिंदगी का बोझ उस पर भारी पड़ने लगा और मजबूरी में उसे अपना जन्म स्थान छोड़कर दूर जाना पड़ा। वह उत्तर की ओर चलता गया। जब भी बर्फीला तूफान आता तो वह लकड़ी रगड़कर आग जलाकर खुद को गर्म रखता। तभी अचानक दूर से जंगली बैल की दर्द भरी आवाजें सुनाई दी। वह तुरंत उठकर देखने गया तो उसने एक बैल को ठंड से मरते हुए देखा। बैल की हालत बहुत खराब थी, तो उसने आखिरी कोशिश करते हुए उसे आग के पास ले जाकर गर्म किया, जब तक कि उसके शरीर की ठंड दूर होकर वह फिर से जिंदा न हो गया। इस सुनसान बर्फीली जगह में उसे एक नया साथी मिल गया और दोनों जल्दी ही गहरे दोस्त बन गए। वे साथ सफर करने लगे और भविष्य के सपने देखने लगे। जहाँ जहाँ से वह गुजरता उसके कदमों के गड्ढे झीलों और पहाड़ों में बदल जाते। लोगों की लकड़ी ढोने में आसानी के लिए उसने नदी का रास्ता बनाने का फैसला किया। बैल की ताकत से उसने पहाड़ों के बड़े पत्थरों को तोड़ डाला। बैल की कांपती हुई मदद से उसने बहुत मेहनत करके झरने के मुहाने पर बड़े बड़े पत्थर हटाए, जिससे पानी नीचे तक बहने लगा और जल्द ही वहाँ 2 नदियों का इलाका बन गया। लकड़ी ढोना आसान तो हो गया, लेकिन समस्या यह थी कि नदी का रास्ता बहुत टेढ़ा था, जिससे सारी लकड़ी रास्ते में ही फंस जाती। इसे ठीक करने के लिए बैल ने भारी लोहे की जंजीर पहनकर नदी के टेढ़े रास्ते को खींचकर सीधा कर दिया, जिससे लकड़ी आसानी से बहने लगी। नए बंदरगाह के बनने के बाद दुनिया भर के अमीर लोग और व्यापारी वहाँ आने लगे। उन्हीं में से एक व्यापारी ने कारीगरों को आधुनिक मशीनें दिखाई जो 1 सेकंड में एक पेड़ काट सकती थी। तभी वहाँ पहुंचे दानव ने गुस्से में व्यापारी का सिर पकड़कर कहा कि वह उसका रोजगार छीन रहा है। व्यापारी भी पीछे नहीं हटा और उससे बहस करने लगा। उसने मशीन चालू करके पेड़ काटना शुरू किया और दानव को उकसाने लगा। गुस्से में दानव ने अपनी कुल्हाड़ी उठाकर उस पर वार किया और उसे चेतावनी दी। व्यापारी ने बराबरी की टक्कर देने का फैसला किया। वह पेड़ पर चढ़कर बोला कि आधे घंटे में जो ज्यादा पेड़ काटेगा वही जीतेगा और हारने वाला यहाँ से चला जाएगा। जैसे ही शुरुआत हुई, दोनों के बीच मुकाबला शुरू हो गया। पहाड़ों के पेड़ तेजी से गिरने लगे। यह आधुनिक और पुराने तरीकों की लड़ाई थी। जिन लोगों की उसने कभी मदद की थी, वे भी उसका हौसला बढ़ाने आए। हजारों पेड़ गिर गए और घना जंगल 2 रास्तों में बदल गया। लंबे समय बाद जब मुकाबला खत्म हुआ तो गांव के मुखिया ने मापने के लिए डंडा लाया। उसने ऊंचाई नापी तो दानव की लकड़ी 99 मीटर निकली। सबको लगा जीत उसी की होगी, लेकिन जब व्यापारी की लकड़ी नापी गई तो वह 120 मीटर निकली। यह देखकर सब हैरान रह गए और दानव हार गया। उसने हार मान ली और वहां से चला गया। उसके बाद वह कभी नजर नहीं आया, लेकिन उसके महान काम इतिहास में दर्ज हो गए और उसकी मदद करने की भावना आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सीख बन गई।